राजस्थान प्रदेश में मनरेगा की तर्ज पर अब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हो गई है। इस योजना के तहत जल संरक्षण, पौधरोपण के अलावा 9,553 काम चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज जयपुर के आगरा रोड पर खानिया की बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य के साथ इस महती योजना का आगाज किया। प्रकाश राजपुरी जी, महेंद्र सोनी जी, विश्राम मीणा जी और तमाम जिलों से जुड़े हुए ये जो मीटिंग चल रही है, पूरे राजस्थान के जिले जुड़े हुए इससे, तो मैं संबोधित कर रहा हूं तमाम जिलों से जुड़े हुए हमारे प्रभारी मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और उपस्थित प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज ऐतिहासिक काम आदर्श नगर विधानसभा से होने जा रहा है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है, आज पूरे राजस्थान के 240 नगर पालिकाओं के अंदर और पूरे प्रदेशवासी प्रोग्राम देख रहे हैं, ये वहां पर आपके आदर्श नगर विधानसभा का नाम चला गया। इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, रफीक भाई ने विस्तार से क्या क्या काम हुए हैं उसके बारे में प्रकाश डाला। धारीवाल जी ने सरकारी क्या योजनाएं हैं उसको विस्तार से बताया। मैं समझता हूं कि आप राजधानी के लोग हैं, सब आपको जानकारी है कि सरकार पिछले 4 बजट के अंदर जो हमने फैसले किए हैं, वो जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, जो सबसे गरीब व्यक्ति आपने देखा हो जिंदगी के अंदर, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, हर फैसला आप वो करो जिससे उस गरीब का भला हो। हमारी सरकार की मंशा वही है। और मैंने खुद ने बचपन से ही कच्ची बस्तियां जो होती थी, हमेशा अगर ध्यान रखा कच्ची बस्तियों का, कच्ची बस्तियों को बसाने का, उनको नियमित करने का, कच्ची बस्तियों में पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, सड़कें बने, ये तमाम काम कांग्रेस की शासन में हुए हमेशा। ये मैं आपको 40 साल से अधिक समय मुझे हो गया है, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो वो देखती है कि कैसे हम गरीबों को बसा सकें। कच्ची बस्तियों को लेके कई बार वाद विवाद भी होता है। तो मैं कहना चाहूंगा, कच्ची बस्ती में जाके कोई बसता है, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए तो दलाली करते होंगे, प्लॉट कब्जे कर लेते, बेच देते होंगे, बहुत इक्के दुक्के लोग होते हैं, परंतु बाकी लोग जो है मजबूरी में जाके कच्ची बस्ती में बसते हैं, बिना बिजली, बिना पानी, बिना सड़कें, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। पर कांग्रेस की नीति रही है, हमेशा हम लोग एक डेट फिक्स करते हैं। अभी भी हमने डेट फिक्स कर दी। सरकार आने के बाद में भी जो हमने फैसले किए हैं, उस पर अहम फैसला है, कच्ची बस्ती जो बच गई है उसको हमने नियमन करेंगे। अभी प्रशासन, शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग अभियान चले हैं, उस पर फैसले हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, चुने हुए जो बोर्ड हैं, पार्षदगण हैं, मेयर साहिबान हैं या अध्यक्ष हैं, उन सबको चाहिए कि टारगेट बना करके वो अपने क्षेत्र में जो जो लोग पट्टे लेने का हकदार है, धारीवाल जी ने बहुत मेहनत करी है, इन जो विभाग ने मेहनत करी है, और सैकड़ों अमेंडमेंट कर दिए, हम लोग संशोधन कर दिए, जिससे कि
हर व्यक्ति को पट्टा मिलने में तकलीफ नहीं आए। अब आप कल्पना करिए 500 रुपये में पट्टा मिल रहा है, आपको 500 रुपये मिल रहा है। अब सरकारी अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारी, ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए क्यों डिस्टर्ब करो बिना मतलब? ये कौन है डिस्टर्ब करने वाला है? जब से मीटिंग शुरू हुई है तब से ज्यादा एक्टिव लोग हैं यहाँ पर। मैं कहना चाहूंगा आपको कि कर्मचारी अधिकारी वहां के, उनके पार्षदगण चुने हुए लोग होते हैं, मेयर चुने हुए होते हैं, डिप्टी मेयर चुने हुए होते हैं। इनकी ड्यूटी है आप सब मिलकर के कैसे पट्टे दिलवाए लोगों को। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी बेईमानी कर रहा है, पट्टे नहीं दे रहा है, आनाकानी कर रहा है, उसका नीच स्वार्थ है, ऐसे लोगों की सूची बनाए पार्षद, मेयर, एमएलए मिलकर के, ऐसे लोगों की अलग सूची हमारे पास आएगी। हम चाहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर सरकार की योजना को कोई लागू नहीं करता है तो कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई हो? उसको एपीओ करें, उसको सस्पेंड करें और उसको बर्खास्त भी कर सकते हैं, बर्खास्त भी कर सकते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि जनता के हितों के काम में कोई रोड़ा अटका है, रोड़ा अटका है। अब ये देखिए इतना बड़ा काम, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इतना ही काम शुरू हुआ है। अब आप कल्पना कीजिए कि केरल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में वहां छोटे मोटे रूप में काम चलता था। हमने सब जगह से वो स्कीम मंगाई, उसकी स्टडी करी, सबका निचोड़ लेकर के उससे बेहतर योजना कैसे बन सकती है वो दारीवारी ने बनाई है। तो आप सोच सकते हो हमारी सोच किस तरह की है, आप कल्पना कर सकते हैं। इस रूप में ये योजना लागू हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय निकाय के वो संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को आत्मसात करते हुए इस स्कीम को लागू करवाएंगे। जानकारी हर व्यक्ति को हो और परिवार को हो, उसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार करेंगे, पैम्पलेट छपवाएंगे, बंटवाएंगे घर घर। स्थानीय निकाय के लोग जो है सब जगह काम करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी भी क्यों नहीं हो, उनको चाहिए घर घर में मालूम पड़ना चाहिए कि स्कीम है क्या। इसके लिए पुस्तिका बना दी गई, अलग बात है। ऑनलाइन इसके अंदर आप देखेंगे, मोबाइल फोन के अंदर सब स्कीम आपको मिल जाएगी। पोर्टल बना दिया गया, अभी धारीवाली ने बताया आपको। उसके अलावा भी ऐसे परिवार गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उन तक बात पहुंचती नहीं है। अभी मैं जब गया बावड़ी पर, मैंने कई महिलाओं से बात करी, पुरुषों से बात करी। अभी एक महिला जिसको हमने कार्ड दिया, वो खुद ही कहने लगी मेरे 3 बच्चे हैं, अब मुझे आसानी हो जाएगी रोजगार में। ये ऐसे ऐसे परिवार मुझे मिले आज जो पहली बार घर के बाहर निकलेंगे मजदूरी करने के लिए। ये वो नहीं है उनके लिए जो कई चौराहे जो होते हैं मजदूरों के खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, जहां से मजदूर जाते हैं दिन भर मजदूरी करने के लिए, मजदूरों की मंडी होती है, वो भी आ सकते हैं, परंतु उनको अच्छा पैसा मिलता है। ये वो स्कीम है जिसमें कोई भी व्यक्ति परिवार में अगर उम्मीद करता है कि मुझे मेरी आमदनी बढ़ानी है, महंगाई का जमाना है, भयंकर बेरोजगारी है, आप जानते हो, उसके लिए हमने अभी आंदोलन शुरू कर रखा है। पहले जयपुर में, अभी दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हुई है। वो अलग लड़ाई चलती रहेगी हमारी केंद्र के साथ में, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। परंतु मेन बात है कि कोई भी परिवार, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो,
गरीब परिवार हो, कभी आज तक मजदूरी नहीं भी करी है, मजदूरी नहीं है, ये समाज सुधार के काम भी है, पर्यावरण के काम भी इसके अंदर है। अभी वक्त नहीं कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, पर आपको अच्छा लगेगा अगर आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इतनी अच्छी स्कीम बनाई गई है, इसमें सब तरह के काम है, मरम्मत के काम भी है, हॉर्टिकल्चर के काम भी है, गार्डन को मेंटेन करने के काम भी है, पर्यावरण के काम भी है, सब तरह के काम। ये बावड़ी का काम है, 15-20 लाख रुपए सरकार लगाएगी और बावड़ी एक प्रकार के टूरिज्म के लिए भी एक केंद्र बन जाएगी, टूरिस्ट के लिए बनाएगी। तो कहने का मतलब यह है, इतनी शानदार योजना आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इसका लाभ नरेगा में मिला है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी थी यूपीए गवर्नमेंट में, तब कानून बना करके, आप कल्पना कीजिए, आजादी के बाद में पहली बार कानून बना के जो अधिकार दिया गया है, भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल। और आपके लिए राजस्थान में हम लोगों ने 2 रुपए की बजाय 1 रुपए ही कर दिया था। 1 रुपए सरकार दे रही है उन परिवारों को जिनको गेहूं खरीदना पड़ता है। शिक्षा का अधिकार दे दिया, सूचना का अधिकार दे दिया, और महात्मा गांधी के नाम से नरेगा दे दिया। जहां आज कानून बना पार्लियामेंट के अंदर, आप सोचिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ये कम बात नहीं है। कानून बनाने का मतलब है सरकार किसी की आओ, कानूनी व्यवस्था के अंदर उनको काम मिलेगा। और आज देखिए आप कोरोना के अंदर, हालांकि हमने आप सबके आशीर्वाद से इलाज फ्री किए, ऑक्सीजन की कमी न आने दी, दवाएं फ्री, 40-40 हजार के इंजेक्शन फ्री लगे आप लोगों के, पूरे प्रदेशवासियों के। सबसे अच्छा काम हिंदुस्तान में कहीं हुआ कोरोना में, तो राजस्थान के अंदर हुआ था, सब लोग जानते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये जो फैसले हमने किए हैं, इनको आप लोग कैसे, हम लोग स्वास्थ्य बीमा की बात की गई, 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, 10 लाख का बीमा, उसमें आपके इलाज फ्री, अस्पताल सरकारी है तो सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, खून की जांचें फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया वहां पर। ऐसा कभी होता है क्या? और 10 लाख का बीमा है, 5 लाख खर्च कर दिए मान लो इलाज के अंदर, आपने 5 लाख ही बचे हैं। और अनफॉर्चुनेटली कोई बीमारी आ गई है, किडनी की या हार्ट की, या आपकी देख लीजिए कोई लिवर ट्रांसप्लांट की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, जिससे 15-20 लाख रुपए लग रहे हैं। तो आप में ही अधिकांश लोग यहाँ बैठे, उनको नहीं मालूम होगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा ध्यान देते नहीं हैं। अच्छे अच्छे लोगों ने मालूम है कि अगर 15 लाख का खर्चा भी है तो 5 लाख जो बचा हुआ है, 5 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, वो 5 लाख परिवार के लिए बचा रहेगा। 15 लाख रुपए, 17 लाख रुपए सरकार अलग देगी उस परिवार को इलाज करवाने के लिए, ये स्कीम है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, हमारी स्कीम में कोई कमी नहीं है। शानदार बजट की तारीफ पूरे देश में हो रही है। अब आपके ऊपर है आप कैसे इन स्कीमों का फायदा उठाएं, ये आपको हमको सोचने की बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा रेवड़ी बढ़ रही है, रेवड़ी अपन जो मेरे ख्याल से जयपुर में जौहरी बाजार में ठेले वाले खड़े रहते हैं, उसको रेवड़ी कहते थे हम तो। तिलपट्टी है, रेवड़ी है, मेरे ख्याल से ये रेवड़ी नहीं है, ये शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना रेवड़ी है। ये अगर हमने इलाज फ्री कर दिया है लोगों का, जैसे कि गहने नहीं बेचने पड़े, घर नहीं बिके, गरीब आदमी पैसा खर्च नहीं हो माँ बाप के इलाज के लिए, और 10 लाख का बीमा कर दिया, क्या ये रेवड़ी है? और उस केंद्रीय योजना में आपको जान के खुशी होगी, 5 लाख का बीमा साथ में शामिल है। कोई एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता कोई व्यक्ति परिवार का, एक्सीडेंट का मतलब खाली सड़क पे नहीं, अभी डूब गए बच्चे कई जगह पर पानी के अंदर, उनके घरों में 5-5 लाख रुपए का बीमा पहुंच गया। आप कल्पना कीजिए
और हम सब महिलाओं को प्रयास करें जल्दी हमें मोबाइल कंपनी सप्लाई करे। हर महिला को स्मार्टफोन 1,35,00,000 महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, इंटरनेट सेवाएं फ्री। मेरे देखो भाई, इंटरनेट सेवाएं फ्री। तमाम महिला जो घर की है उनको अच्छा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन मिलेगा, जिसका फायदा बच्चे भी उठाएंगे ऑफलाइन पढ़ाई के अंदर। जिसके फायदा सरकारी योजना क्या है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, परिवार में बच्चे पढ़ेंगे। आजकल तो हमने अंग्रेजी स्कूल खोल दी है। अभी मैं देखा बावड़ी पे 2 बच्चे हैं, मुझसे बात की, इंग्लिश में बात करी। मेरी इंग्लिश कमजोर थी, उन बच्चों की इंग्लिश मुझसे अच्छी थी, आप सोच सकते हो, क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश के खिलाफ थे। अब मालूम पड़ा कि बिना इंग्लिश के दुनिया में काम नहीं चल सकता है। अगर परिवार को आगे बढ़ना है, किसी जाति को, किसी वर्ग को आगे बढ़ना, परिवार को, तो बच्चों को आगे अंग्रेजी पढ़ाओ। साथ में हिंदी तो पढ़ेंगे, अंग्रेजी का ज्ञान होगा तो आज कंप्यूटर का जमाना है, इंटरनेट है, सब कुछ गूगल है उसके अंदर। तो आपको चाहिए कि आप अंग्रेजी का ज्ञान करवाएं। और स्कूल हमने खुली है अंग्रेजी की। आप कल्पना कीजिए, अभी रफीक साहब ने बताया आपको, 150 बच्चों से शुरू हुई, 1100 बच्चे हो गए स्कूल के अंदर। आजकल तो कई गांव में हमें लॉटरी से भर्ती करना पड़ा बच्चों की। संख्या 150 की है, आगे 500 लोग, यहाँ 1100 लोग आ गए। 4-5 स्कूलें और खोलनी पड़ी यहाँ इंग्लिश की। तो लोग समझ गए हैं। मुझे खुशी की बात की है कि गांव के लोग भी, किसान भी समझ गए हैं कि भविष्य इंग्लिश के साथ में बच्चों का है। तनख्वाह मिलती 50 लाख, 1 करोड़ को सोच नहीं सकता। IT के माध्यम से, आपके कंप्यूटर के माध्यम से अमेरिका में बच्चे जा रहे हैं पढ़ लिख करके। हमारे गरीब बच्चे भी क्यों पीछे रहे? गरीबों के लिए बहुत बड़ा वरदान है ये। अभी बच्ची को मैंने पूछा तो इंग्लिश बोल रही थी, तो उसने मुझे कहा कि जब मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ती थी, वहीं से मैं आई हूँ सरकारी स्कूल के अंदर जब खुली है। तो मैंने कहा वहां क्या फीस लगती थी? उसने कहा 1 लाख रुपए 1 साल में लगते थे। यहाँ कितने लगते हैं? यहाँ सिर्फ 1600 रुपये लगते हैं मेरे, 1600 रुपये। आप सोच सकते हो, आज हर काम में हम लोगों ने भागीदारी निभाई है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो और चाहे वो इंदिरा गांधी शहरी योजना मैंने बताई आपको। हम करीब 1 करोड़ लोगों को दे रहे पेंशन। मैंने एक बुजुर्ग को पूछा अभी वहां बावड़ी के पास में कि आप पहले मजदूरी करते थे, अब तो सही साथ नहीं देता है, इसलिए हम लोग घर बैठे हुए हैं। मैंने कहा बाबा पेंशन मिलती नहीं मिलती? मेरे को पेंशन मिलती है, 1000 रुपये पेंशन मिलती है। रफी साहब ने कहा उसको पहले 500 मिलती थी, हमारी सरकार आई तब 1000 रुपये हो गया है, डबल कर दिया हम लोगों ने। अब मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को, हालांकि मोदी जी को कई बातें मैं कहता रहता हूं, वो मानते नहीं मेरी बात। मैं कहता हूं कि आप अपील करो देश के अंदर, आपस में सभी जाति धर्म के लोग प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत से, आपसी विश्वास से रहें, तब देश मजबूत होता है। आप अपील करो। मैं चाहता हूं मुल्क के अंदर सभी जाति धर्म के लोग, घृणा नहीं हो आपस के अंदर, और मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा सब लोग प्यार मोहब्बत से रहे। इसमें क्या दिक्कत है उनको? अब आप बता दिए, हम 8,000 करोड़ रुपए बांटते हैं गरीबों को। सुनिए भाई, अरे डिस्टर्ब मत करो भाई। अरे भाई, हम लोग पेंशन देते हैं, 8,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 8,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए कर रहे हैं। और भारत सरकार क्या देती है? सिर्फ 350 करोड़ देती है उसको। हम देते हैं 1000 रुपये, वो देते हैं 200 रुपये। कोई सबको नहीं, बहुत कम लोगों को। हम देते हैं 1 करोड़ लोगों को, वो देते होंगे
9 लाख लोगों को। बताइए आप, सेंटर केवल 9 लाख लोगों को ही 200 रुपये या 300 रुपये देती है एज के हिसाब से। तो आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? क्या भारत सरकार को आगे आके उन गरीबों के लिए, उन वृद्धों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, एक नारी के लिए, निश्चित जनों के लिए क्या हम लोग उनको 200 रुपये काम चलेगा 200 रुपये से? तो हम उनसे मांग कर रहे हैं लगातार, आप इसको बढ़ाओ, कम से कम 1000 रुपये आप दो। 1000 हम देंगे तो कम से कम 2000 रुपये उनको मिल पाएगा। ये हमारा प्रयास है। इंदिरा रसोई योजना चल रही है, 8 रुपये में भोजन मिल रहा है, अच्छी योजना ये भी है। मैं समझता हूं कि काफी उसका लोग लाभ उठा रहे हैं। तो कहने के तो बहुत सारी बातें हैं। मैं खाली आपको ये निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग मजबूती के साथ में आप लोग रहें आगे। रफीक भाई जैसा आपको मिला है, आपने रफीक साहब को, अमीन काग जी को, महेश जोशी जी को, प्रताप सिंह खजरेवाला जी को और गंगा देवी जी को 5 एमएलए दिए आपने जयपुर के लोगों ने। हम कैसे बोल सकते हैं 5 एमएलए जिस शहर ने दिए हों वह हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है नैतिक रूप से भी। हम कैसे आपके यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा सबको मिले, हर परिवार को। अच्छे पानी की योजनाएं जो जेजेएम लागू हो रहा है, हमने कल ही मीटिंग करी है कि घर घर नल पहुंचेगा, बहुत बड़ी योजना भारत सरकार की है। तो भारत सरकार से मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री को आज मैं पत्र लिखने वाला हूं आज ही, कि राजस्थान में इलाके लंबे चौड़े हैं, यूपी की तरह नहीं है एक गांव खत्म हुआ नहीं दूसरा गांव शुरू हो गया। कल मैं केरल में था, वहां पर राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा। तमिलनाडु में था कल, कहा पता नहीं गांव कौन सा खत्म हो कौन सा नया आ गया है। हमारे यहाँ एक गांव खत्म हुआ नहीं, 5-10 किलोमीटर बाद नया दूसरा गांव आएगा। बाढ़ में जैसलमेर में तो 15-20 किलोमीटर के बाद गांव आता है। तो हमने कहा वहां के और यहाँ के जो ज्योग्राफी में बहुत फर्क है, आप यहाँ पर योजना को अलग ढंग से बनाओ, उसी ढंग से फाइनेंस करो। और अगर पानी का सोर्स नहीं है, ट्यूबवेल में पानी 2 साल का ही है, आपके घरों में नल लग गया और पानी नहीं आएगा वहां पर, तो आप कहोगे नल किस काम का हमारे। बदनामी अलग होगी सरकारों की, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। अरबों रुपये खर्च करेंगे, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, पैसा बर्बाद होगा। हमने कहा पूरी स्कीम बनाओ, दिल्ली भेजते हैं, पानी के मंत्री राजस्थान के ही हैं, उनको चाहिए कि राजस्थान की ज्योग्राफी वो उससे वाकिफ है। वो लोग जोधपुर के एमपी है, वो मेरे क्षेत्र के रहने वाले, मेरे ख्याल से सीकर के कहीं के हैं, तो पूरा इलाका रेगिस्तान का भी है, उनको जानकारी है। वो ज्यादा पैरवी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी, अपने विभाग के अंदर भी। राजस्थान में आपको सोर्स अगर नहीं है तो दूर नदी चल रही है, डैम है, वहां से पानी लाने की पाइप खींचनी पड़ेगी, हमें ज्यादा खर्च आएगा। वहां यूपी में 2-2.5-3 प्रति घर नल पहुंचने का खर्चा आता है। हमारे यहाँ जैसलमेर बाढ़ में 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा बताया गया है, वो मान नहीं रही, केंद्र सरकार नहीं मान रही है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, कई बात ऐसी है जो कि हम केंद्र से बाकायदा दबाव बना रहे हैं। ईआरसीपी की योजना हमारी जयपुर भी आता है उसके अंदर, अभी तो बिशनपुर से काम चलता है। भगवान की कृपा से अच्छी बारिश हो गई, 2 साल का पानी आ गया, वरना मुझे बताइए कि सब चिंतित थे, पता नहीं क्या होगा। बिशनपुर में पानी नहीं है तो जयपुर का क्या होगा। ट्यूबवेल खोदते रहो, कब तक खोदोगे आप। कहने का मतलब यह है ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना का वादा इसी जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, अजमेर में रिपीट किया था। पूरा वीडियो हमने सब मीडिया वालों को सुनाया, वो क्या बोले थे। पूरी योजना को खुद ने व्याख्यान दिया, उसका योजना क्या है, किन जिलों में जाएगी, कितना बड़ा फायदा होगा। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी बातें बोली है तो अपना वादा निभाना चाहिए। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे तो 5 साल में बन सकती है, वरना 15-20 साल लगेंगे इसको। हालांकि हमने 9,000 करोड़ रुपए रखे, फिर भी योजना को बंद नहीं कर रहे हैं।
आश्चर्य मुझे होता है केंद्र सरकार कहती है आप इसको बंद कर दीजिए। मैं समझता हूं पता नहीं कौन इनको सलाह दे रहा है। वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और हम अपना काम बंद नहीं करेंगे, योजना को पूरी करके रहेंगे, ये हमने संकल्प कर रखा है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, संकोच की बात नहीं है, संकोच छोड़ना पड़ेगा हमारे प्रदेश के और देश के हित के अंदर। ये जो महिलाओं को पीरियड आते हैं ये कुदरती है, भगवान के दिए हुए हैं, सब आदमी हो औरत हो, महिलाएं गांव की है या गरीब परिवार की है, वो स्वच्छता नहीं अपना सकती है क्योंकि बहुत कॉस्टली होते हैं पैड उनके। सरकार ने 800 करोड़ रुपए लगा रहे हैं पैड देने के लिए जिससे कि वो बीमार नहीं पड़े। कई महिलाएं बांझ बन जाती है बीमारी के कारण से, बच्चा पैदा नहीं कर सकती बाद में। कई महिलाएं बार बार अस्पताल जाती है, उनको इन्फेक्शन लग जाता है। हर घर के अंदर हमारे माँ बाप भी कोई बात समझाते थे, असली बात नहीं बताते थे बच्चों को। आज भी ऐसी स्थिति है, वो टाइम गया। अब आपको, आप 21वीं सदी में हैं, जो राजीव गांधी ने कहा था। अब आपको चाहिए कि आप खुद बच्चे हैं तो माँ को समझाओगे कपड़ा गंदा है, काम का नहीं, बीमारी फैलेगी तो है। हम सरकार देगी उनको, हर परिवार के लिए मैंने तय किया है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। अभी तो लेगा भी नहीं, वैसे भी उनका काम तो चल रहा है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। गरीब आदमी क्या करे? हमने तय किया हर परिवार के अंदर। पिछली सरकार ने लड़कियों के लिए शुरू किया था वसुंधरा के वक्त में, खाली पढ़ने वाली लड़कियों के लिए। हमने आम महिलाओं के लिए कर दिया है, जितने 12 पैड उसको मिलेंगे, 12 पैड उसको मिलेंगे और कम से कम हाइजीन रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगी, बार बार इलाज नहीं करवाएगी। वो बच्चा पैदा होने की स्थिति आएगी, बच्चा पैदा होगा उसके, वरना बांझ बन जाती है वो। इतना बड़ा निर्णय किया है। अब निर्णय को अगर मैं खाली किताबों में रखूंगा कि कैसे कहें लोगों को, उसे काम नहीं चलेगा। हमको, आपको, सबको, महिलाएं हमारी बहन बेटी हैं, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। वो भी संकोच में कह नहीं पाती है, आदमी घूंघट निकालती है। आप सोच सकते हो बड़ी मुश्किल से घूंघट हटाया। अभी जो महिलाएं ऊपर आई थी, घूंघट में आई थी, वो इशारा किया धारीवाली ने, तो थोड़ा हटाया, थोड़ा ऊपर किया उसको। फिर हमारे रीति रिवाज है, पर हमें समझना पड़ेगा कि हम राजस्थान को निरोगी राजस्थान बना रहे हैं। निरोगी राजस्थान, जब बीमार नहीं पड़े लोग, कम से कम बीमार पड़े। तो लंबी बात नहीं कहता, वहां काफी लंबा बोल गया मेरे ख्याल से। मैं आप सबके माहौल को देख के बोल गया, क्यों जिंदाबाद और पता नहीं क्या क्या लग रहे थे। तो आपको अपील करना चाहूंगा, आप सब लोग जो है सरकार के नुमाइंदे हो, इस बार 5 सीटें जीते आपने, अगली बार जो है पूरा जयपुर में हर सीट जीताओ। इतने अच्छे काम हमने किए हैं हिंदुस्तान के इतिहास में। आप चले जाइए कोई राज्य के अंदर, ऐसी स्कीम हमारे वाली हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में, ए भाई बात कहने दे, हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। मैंने सुना कल रात को, शायद कल मेरे ख्याल से एक राज्य ने 10 लाख का बीमा किया है, छत्तीसगढ़ ने किया होगा। पर हम चाहते हैं हर राज्य सरकारें करें। केंद्र में मोदी जी को चाहिए चिरंजी योजना है, पूरे देश में लागू करवाए। अभी वो 1/3 आबादी को नहीं दे रहे, वो 5 लाख जो उनकी बीमा है, वो एक सर्वे वाली जो स्थिति है, सर्वे किया गया है यूपी गवर्नमेंट में, सोशियो इकोनॉमी खाली उनको मिल रहा है। हमने सबके लिए किया है जो लेना चाहें तो। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। और रवि भाई कह रहे साहब कि एक और जो है कि जनोपयोगी भवन जो बना यहाँ पर, जहाँ पे काम आ रहा है, उसी ढंग का एक दिल्ली रोड पे एक और भवन बने, वो भवन बना दिया जाएगा। ये मैं कहूँगा बहुत बहुत भवन दिल्ली रोड पे इनकी टीम को बहुत बधाई, धारीवाल जी ने। और ए भाई
इनके विभाग के अधिकारियों ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छी लिस्ट बनाई। मैंने अभी देखा कई पेज पुस्तिका के क्या क्या काम, करीब 25-30 काम बताए गए हैं जो करने हैं। तो शहरों में दो बातें होगी, एक तो नगर पालिका की स्थिति अच्छी नहीं है, ये मुनीष गुजर तो बहुत खुश होगी, क्योंकि इसी बहाने आपको नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में एक सहायता मिल जाएगी। आपको शहरों में कई विकास के काम होंगे जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के खाते में जाएगा। भाई हमारे पार्षद महोदय और मेयर साहब काम कर रही है, पूरा पैसा सरकार देगी आपको। अभी करीब 800 करोड़ रुपए रखे हम लोगों ने। जय धारीवाड़ी ने कहा आप निश्चिंत रहो, स्कीम शानदार बनी है, उसी ढंग से शहरों में विकास के काम होंगे तो धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। आभार माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, आम आवाम की जरूरतों का ध्यान और मान रखना आपकी नीति। और एक जादू और किया आपने एक जादू और किया सर, जो बगराना कच्ची बस्ती में आपने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हो चुका है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में यहां से इस वृहद परियोजना का शुभारंभ किया है। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी शहरी योजना है जिसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी युवाओं को रहेगी और कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने यहां पर कही हैं और हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ बात कही और सरकार की जो भी योजनाएं हैं अन्य वर्गों के लिए वो भी क्या कुछ है, किस तरह से जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा, इस बारे में भी उन्होंने कहा।